संतोष कोहली की मां को समर्थन देने से वंदना कुमारी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया था कि एक फोन किया गया था और शायद से वंदना कुमारी ने हां भी कहा था, जो मीडिया में रिकॉर्ड भी है। लेकिन अब संतोष कोहली की मां को समर्थन देने से वंदना कुमारी ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है। कपिल मिश्रा के दावा के जो दावा उसको वंदना कुमारी ने खारिज कर दिया है। साफ शब्दों में वंदना कुमारी ने कपिल मिश्रा को नसीहत दी है, संतोष कोहली की शहादत पर सियासत करना बंद करें बागी, पार्टी के फैसले के साथ हूं। यह बात वंदना कुमारी ने स्पष्ट की है। कपिल मिश्रा ने दावा किया था संतोष कोहली की मां के साथ वंदना कुमारी हैं और इसी दावे को खारिज किया है वंदना कुमारी ने। चलिए, अनिल सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, हालांकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स में सारा कुछ है, जो कि बाकायदा कपिल मिश्रा सामने भी रख रहे हैं, तो फिर किस आधार पर मना करें? क्योंकि आप ये खुद बता रहे हैं कि पहले फोन किया जाता है वो हां बोलती हैं और उसके बाद अब वो ना बोल रही है, खारिज कर रही हैं, तो किस आधार पर वो बोल रही है कि उन्होंने मना किया था? अनिल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से अनिल का रुख करेंगे। बताना आपको चाहेंगे कि जिस तरीके से राज्यसभा के लिए आज आखिरी दिन नॉमिनेशन फाइल करने का, 3 साढ़े 3 बजे तक का वक्त नॉमिनेशन फाइल करने का, और ऐसे में संतोष कोहली की मां कलावती कोहली का जो नाम है वो कल सामने आया था। कपिल मिश्रा की तरफ से एक बड़ा दाव था और आज कलावती कोहली सीएम आवास के बाहर बैठी, उनको हिरासत में लिया गया और इस सब के बीच ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो बात है वो सामने आ गई, जिसमें कपिल मिश्रा ने दावा किया कि कलावती कोहली के जरिए एक फोन किया गया था वंदना कुमारी को, जो विधायक हैं समर्थनकार, और वंदना कुमारी ने बाकायदा समर्थन करने के लिए हामी भी भर दी। लेकिन जब मामला तूल पकड़ा, जब कपिल मिश्रा ने सामने आकर बयान दिया कि वंदना कुमारी तैयार हो गई है समर्थन के लिए, तब वंदना कुमारी ने खुद इस बात को खारिज कर दिया। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगा, जब ये बात सामने रखी जा रही कि जो कुछ हुआ था, जो बातचीत हुई थी, वो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वंदना कुमारी ने समर्थन करने के लिए हामी भरी थी, तो फिर कैसे वंदना कुमारी इस बात से इंकार कर रही है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, वंदना कुमारी ने कहीं वो अनजाने में फोन उठाकर हाँ कर दिया या कैसे भी हाँ किया, वो हमारे पास भी रिकॉर्ड में है और तमाम मीडिया वहाँ पर भी सभी के रिकॉर्ड में है कि वंदना कुमारी ने समर्थन करने के लिए हाँ भरा था। तो कलावती ने उनसे ये पूछा कि क्या आप समर्थन करते हैं, तो उन्होंने इसकी पुष्टि करी कि हाँ वो समर्थन करती हैं। लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा, उन्होंने तुरंत इस बयान से अपने दरकिनार किया कि उनका कहना, उन्होंने झूठ के जरिए भी ये बताने की कोशिश की कि एक अननोन नंबर से फोन आया था, जहां में उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, संतोष कोहली की मां, जबकि संतोष कोहली की मां ने खुद ने भी बात की थी और उन्हें ये भी बताया कि मैं संतोष कोहली की मां कलावती बोल रही हूँ और मैं राज्यसभा से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन मांग रही हूँ, क्या आप मुझे समर्थन देंगे? उसके बाद वंदना कुमारी ने हाँ किया था। तो ऐसे में वंदना कुमारी अपनी बात को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ऑन रिकॉर्ड में। लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके जरिए ये कह बताने की कोशिश की कि वो पार्टी से जुड़ी हुई। हालांकि वंदना कुमारी जरूर नाराज दिखी थी जब सुशील गुप्ता का और एनडी गुप्ता का नाम सामने आया था। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन हम लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की थी क्या आप इन दो नामों पर आप लोगों की सहमति थी या आपकी सहमति है, तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सिर्फ ये कहा था कि जो पार्टी का फोरम है वो उस चीज को पूरा कर रहे हैं, बाकी इस बारे में उनका कोई कहना नहीं, वो कुछ नहीं कहना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं ये बताइए कि क्या वंदना कुमारी के अलावा किसी और भी विधायक से बात हुई थी इस दरमियान? उस दौरान कई विधायकों ने फोन उठाया था, अमानुल्लाह ने फोन उठाया था और कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने फोन उठाया, लेकिन किसी ने भी इस पे समर्थन देने की बात हामी नहीं भरी। बस उन्होंने संतोष कोहली की मां के होने के नाते उनसे बात जरूर करी, लेकिन किसी ने उनको किसी तरह का समर्थन नहीं। उन सभी का ये कहना कि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो पार्टी से अलग नहीं जा सकते। तो कई विधायकों ने तो फोन ही नहीं उठाया था, जैसे क्योंकि सीएम ने फोन नहीं, मनीष सिसोदिया ने फोन नहीं उठाया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से फोन नहीं उठाया गया था, अलका लामा की तरफ से फोन नहीं उठाया गया था और ऐसे तमाम कई विधायक थे जिन्होंने फोन उठाया ही नहीं था। तो ये कहा जा सकता है कि जहाँ लोग अपने नुमाइंदे जो होते हैं उन नुमाइंदों को फोन करके तमाम चीजें की बात करते हैं, तमाम चीजें उनसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संतोष कोहली उस पार्टी की एक वो कार्यकर्ता थी जो उस पार्टी में रहते हुए और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई थी। तो पार्टी ने बल्कि उसको एक शहीद का दर्जा भी दिया था और पार्टी में तमाम तरीके जगह जगह बड़े बड़े फोटो लगाए गए हैं। ऐसे में जब उसकी माँ फोन करती है तो कई विधायक उसके उनको फोन ही नहीं उठाते और कई विधायक उनसे ठीक तरीके से बात तक नहीं करते।